So, hello everyone, and good evening to all. And let us start today's lecture. भाग 2 ऑफ संविधान किसकी बात करता है? ये बात करता है नागरिकता की, दैट इज़ सिटीजनशिप की। किसकी बात करता है? ये नागरिकता की बात करता है। ये पार्ट 2 आर्टिकल कौन से कहाँ से कहाँ तक है? तो भाई 4 पे ख़त्म हो गया था हमारा पार्ट 1, तो यहाँ पे कहाँ से शुरू होगा? 5 से शुरू होगा और 11 तक जाएगा। बस ये ध्यान रखना हमारे देश में कैसी नागरिकता है, कैसी सिटीजनशिप है। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, एकल नागरिकता चलती है, एकल नागरिकता। और ये हमने कहाँ से लिया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? ये हमने यूके या फिर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सिटीज़न इंडिया के सिटीज़न के साथ साथ वो यूपी का भी सिटीज़न है, बिहार का भी सिटीज़न है। कल मैंने आपको बताया था, यानी हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं चलती है, हमारे यहाँ सिंगल है। और ये कैसा फीचर होगा, फेडरल या फिर यूनिटरी, बताइए। ठीक है, तो हम यूपी, एमपी, बिहार नाग के निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक तो सिर्फ हम भारत के ही हैं। ये आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल 5 है। इट प्रोवाइडेड फॉर द सिटीजनशिप ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ एक तरह से, ठीक है, जब हमने एक तरह से काइंड ऑफ अडॉप्ट किया, तो उसके बाद से कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा वो उससे डील करता है आर्टिकल 5। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद 6 इट प्रोवाइड्स राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सनस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। वो लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर 1947 में पार्टीशन हो गया 1947 में, तो जो लोग पाकिस्तान वाले भाग में रह रहे थे वो अगर भारत में आए हैं तो उनके लिए क्या नागरिकता के प्रावधान होंगे? 7वां, प्रोवाइडेड राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। यानी वो लोग जो भारत में थे, ठीक है, आज़ादी के समय, लेकिन भारत छोड़ के पाकिस्तान में चले गए, जब वहाँ पे पता चला ओ यहाँ तो गधे रहते हैं तो वापस फिर आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो वापस वो फिर से घूम के यहीं पे आ गए, कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, तो ये वो हैं जो पाकिस्तान में ही थे लेकिन भारत में, ये भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर भारत। 8, प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो भारत से बाहर रह रहे हैं, ना तो भारत वाले हिस्से में ना तो पाकिस्तान वाले हिस्से में, वो कुछ और ही अनडिवाइडेड इंडिया से बाहर हैं, वो अनडिवाइडेड इंडिया से भी बाहर हैं वो कहीं, और इंडियन ओरिजिन के, तो उनके लिए क्या ना वो प्रावधान होंगे। 9वां, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पर्सन वॉलेंटरली acquired the citizenship of a foreign state will no longer to be a citizen of India। मतलब कि अगर कोई इंसान अपने आप से, अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ के किसी और देश की ले ली, ठीक है, मतलब अपने आप उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो अपने आप उसकी भारत की नागरिकता कैंसिल हो जाएगी, चली जाएगी। और 10वां बात करता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, जिसका मतलब होता है कि ये अनुच्छेद ये लिखता है कि वो लोग जो भारत में रह रहे थे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो भारत के नागरिक हो गए एक बार, वो भारत के नागरिक रहेंगे। ठीक है, सरकार उनके सिटीजनशिप के राइट्स को छीन नहीं सकती है। अगर मैं भारत का नागरिक डिक्लेयर हो गया तो ऐसा नहीं कि कल को नहीं 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 तुम ऐसे आए थे, तुम वैसे आए थे, तुम ऐसे हो गया वैसे हो गया, तुम भारत के नागरिक नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कॉन्टिन्यू रहेंगे राइट ऑफ सिटीजनशिप, वो राइट है। 11th, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ। 11th ये बोलता है कि नागरिकता को लेके कोई भी कानून बनाने की शक्ति सिर्फ देश की संसद के पास है, क्योंकि सिटीजनशिप किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में। कल पढ़े थे कि नहीं? तो सिर्फ पार्लियामेंट को ये लॉ के पास पावर है कि वो कानून बना सकता है। तो अब ये आर्टिकल 5 आपसे नहीं पूछता है, 6 नहीं पूछता है, 7 नहीं पूछता है, 8th नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? सिटीजनशिप जो है, नागरिकता, सिटीजनशिप एक तो है कि प्री एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 24 जनवरी 1950 से पहले की एक तो बात आती है, और एक बात आती है पोस्ट 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 के बाद की बात आती है। इसको लेके कि भैया 24 जनवरी 1950 से पहले कौन था कौन नहीं था, क्या सब, ये सब कौन डील कर रहा है? ये डील कर रहा है पार्ट 2 में 5, 6, 7, 8 ये सब डील कर रहे हैं। पोस्ट 24 जनवरी 1950 ये डील कर रहा है कौन? ये डील कर रहा है हमारा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। बात समझे? नहीं समझे? समझाते हैं। 1950 24 जनवरी, जिस, ठीक है, 24 जनवरी 1950 वो दिन है जब हमने नेशनल एंथम, है ना, सॉन्ग को अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इससे पहले कोई नागरिक है नहीं है, कौन नहीं होगा, ये सब आर्टिकल 5, 6, 7, 8। इसके बाद कौन नागरिक होगा नहीं होगा, इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट, यानी कि नागरिकता जो का अधिनियम है 1955 का, तो इसके थ्रू सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो कि बात करता है सिटीजनशिप की,
पोस्ट 24 जनवरी 1950 की। सर ये तो एक्ट तो 1955 में आया था, ये तो 1950 की ऐसे बात कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि बैक डेट से इम्प्लीमेंट किया गया था इसको। समझ गए आप? तो ये है। अब सर सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या प्रावधान है, कौन नागरिक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? ठीक है, तो कैसे कोई एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप? तो जन्म से, किसी का जन्म हुआ है भारत में, उससे एक्वायर कर सकता है। बाई डिसेंसी एक्वायर कर सकता है। डिसेंसी का मतलब ये होता है कि आप जो हैं, आपके जन्म तो आपका बाहर हुआ है, लेकिन आपके मम्मी पापा भारतीय नागरिक ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी कुछ वीज़ा लेके गए काम वाम के लिए, है ना, यूएसए में काम कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, लेकिन नागरिक अभी भी इंडिया के हैं, जन्म तुम्हारा वहीं हुआ है, तो तुम भारत के नागरिक हो। डिसेंसी। बाई रजिस्ट्रेशन और बाई नेचुरलाइजेशन। बाई रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है, इसका तो मतलब हो गया जन्म से, इसका मतलब हो गया आपका वंशक्रम से, इसका मतलब हो गया पंजीकरण से। ठीक है, पंजीकरण से। तो पंजीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे आपका जन्म बाहर हुआ, आपके मम्मी पापा भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन वो एक टाइम पे भारत के नागरिक हुआ करते थे। दे वर ऑफ इंडियन ओरिजिन, पेरेंट्स वर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो उस केस में रजिस्ट्रेशन वाला काम करता है, पेरेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। और नेचुरलाइजेशन होता है कि भाई तुम अभी भारत के नागरिक नहीं हो, तुम्हें मम्मी पापा ने भी नहीं, और तुम्हें मम्मी पापा इंडियन ओरिजिन के भी नहीं है, तो नेचुरलाइजेशन होता है। उसके लिए अलग अलग प्रावधान होते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर अगर आपको इसके थ्रू नागरिकता लेनी है कि आपके मम्मी पापा कभी थे नागरिक, तो 6 साल भारत में रहना होगा, और नेचुरलाइजेशन से लेना है तो 12 साल रहना होगा भारत में। इनकॉर्पोरेटिंग अ टेरिटरी, अगर भारत देश ने, भारतीय सरकार ने मान लो पूरे बांग्लादेश को कब्जे में ले लिया, तो बांग्लादेश के सारे लोग तुरंत भारतीय हो जाएंगे। उसके लिए कुछ वो इतने साल रहना वो सब कुछ नहीं, क्योंकि वो भारत की टेरिटरी हो गई, तो वो भारत के सब नागरिक हो जाएंगे। कैसे कोई अपनी नागरिकता खो सकता है? रिनंसिएशन, यानी वो अपनी सिटीजनशिप को त्याग दे। ठीक है, खुद ही स्वतः ही वो त्यागने की घोषणा कर दे कि मुझे नहीं रहना है। टर्मिनेट कर दिया जाए, टर्मिनेशन, वंचित किया जाना, टर्मिनेट कर दिया जाए। जब अगर मान लो आप किसी और कंट्री की आपने सिटीजनशिप ले ली, आप इंडिया के नागरिक हैं, लेकिन आपने एट द सेम टाइम किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। डेप्रीवेशन का मतलब है अगर आपने फ्रॉड तरीके से नागरिकता ली है, अगर आप किसी हमारी एनिमी कंट्री के साथ, मान लो कि फॉर एग्जांपल कनाडा मान लो हमारी एनिमी कंट्री है, ठीक है, और ठीक है, तो और उसका आप साथ दे रहे हैं, तो उस केस में भी आपको डिप्राइव किया जा सकता है। यूएसए में ध्यान रखना डुअल सिटीजनशिप चलती है, हमने सिंगल सिटीजनशिप लिया है, कहाँ से? इंडिया से। और आर्टिकल 5 में क्या है? इट प्रोवाइड फॉर द सिटीजनशिप ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कोई भी जो भारत में जन्मा है, जिसके मम्मी पापा भारत में जन्म लिए हैं, ठीक है, और जो संविधान के लागू होने के कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, वो सब भारत के नागरिक बन गए आर्टिकल 5 के तहत। ठीक है, बाकी 5, 6, 7, 8 उतना पूछता है नहीं आपसे। 9 ध्यान रखना कि अगर किसी ने भारत के अलावा नागरिकता ले ली किसी और देश की, तो उसके भारत की नागरिकता चली जाएगी। और 10वें में लिखा है कॉन्टिन्यू किसकी रहेगी, वो कॉन्टिन्यूस ध्यान रखना। और 11 में क्या है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है सिटीजनशिप को। बाकी सिटीजनशिप एक्ट मैंने 1955 समझा दिया है। और अभी आपको पता होगा रिसेंट में जो सबसे इसमें अमेंडमेंट हुआ है, वैसे तो कई अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन 2019 में जो संशोधन हुआ है वो काफ़ी चर्चा में रहता है। आपने सुना होगा CAA-NRC, सुना है? CAA, इसका मतलब यही है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो उसमें अमेंडमेंट किया गया 2019 में। क्या अमेंडमेंट किया गया है 2019 में? ये अमेंडमेंट संशोधन किया गया है कि 6 कम्युनिटीज़ के लोग, जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं, कौन 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 है वो? हिंदू हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, एक आप बता दो कौन हो गए? तो ये सारे लोग जो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से आते हैं, तो इनके लिए सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन वाला ही सिस्टम फॉलो होगा, क्योंकि इनके तो पेरेंट्स भी इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं। तो इनके लिए नागरिकता में कुछ आसानी लाई जाएगी, यानी कि सिर्फ इनको 6 साल ही भारत में रहना है कॉन्टिन्यूसली, और इनको सिटीजनशिप के राइट्स मिल जाएंगे। यानी कि तो यहाँ पे विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं थे। ठीक है, क्यों? और गवर्नमेंट लॉजिक क्या दिया कि इन देशों में भाई मुस्लिम के खिलाफ थोड़ी प्रताड़ना होती है, क्योंकि यहाँ पे तो ये सब मुस्लिम बहुल ही हमारे देश हैं। मेन जो प्रताड़ना होती है इनके खिलाफ होती है, तो इसलिए ये लोग अगर आते हैं तो इनके लिए ये नॉर्म्स हैं। ये बेसिक गवर्नमेंट का कहना है।